हमारे इस पंचकुला की पावन धरती पर पहुंचे हैं। आपने 1 अगस्त से हिंदू राष्ट्र चेतना, भारत हिंदू राष्ट्र बने, उसके संकल्प के लिए संपूर्ण हरियाणा की यात्रा करने का निश्चय किया है और आप पूरे हरियाणा में इस यात्रा को, हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो मेरा गुरुजी से पुराना परिचय है, पिछले 10 साल से गुरुजी लगातार यात्राएं ही हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्राएं कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके चरण इस पंचकुला की पावन धरती पे पड़े। मैं समस्त पंचकुला वासियों की तरफ से आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपका इस पंचकुला की धरती पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आगे आपको मैं गुरुजी को विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वचन हमें दें। सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार सभी लोग मिलकर बोले, बोलो बजरंग बली की जय। परम सौभाग्य का क्षण है। आज पंचकुला क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना यात्रा, जो कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली गई है, हमारे बहुत ही प्रिय राजवीर जी ने इस यात्रा को सहयोग किया और पंचकुला सेक्टर 21 में आपने भगवान शिव के आंगन में हम सभी सनातनियों को एकजुट करके सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने में जो विशेष योगदान दिया है, इसके लिए वो आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सब लोग सर्वप्रथम उनका तालियों से धन्यवाद करें। देखिए, हम भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। देखा जाए तो जहाँ संख्या ज़्यादा होती है वही राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता है। यही तो है, भारत में हिंदू ज़्यादा है, हिंदू ही है, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय है। मैं बहुत पॉइंटली आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे 12 बजे दूसरे कार्यक्रम में जाना है और मुझे लगता है आप लोग भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मैं डिस्कस करूँगा इससे। फिर भी हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले रहे हैं और भारत में हिंदू ज़्यादा हैं। तब भारत के चारों तरफ 56 देश मुसलमानों के हैं। कितनी कंट्री मुस्लिम है? 56 कंट्री मुस्लिम है, लेकिन एक भी भारत, एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, लेकिन अब वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया है, वो भी नहीं है, वहाँ भी आबादी बढ़ गई है। लेकिन हमारा जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सब क्या कर रहे हैं? बताइए, क्या कर रहे हैं? राजवीर जी ने बताया, मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार यात्राएं कर रहा हूँ, पूरे भारत में भ्रमण कर चुका हूँ। ये मेरा 22वां प्रदेश है, 22, और एक ही लक्ष्य है बस कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही सांस लूँगा। उसके लिए मुझे भले ही अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, ये संकल्प है। मुझे इसी में बैठ के खाने पीने का शौक नहीं है। मेरे परिवार भी है, राजवीर जी को पता है, एक छोटी बिटिया है, 4 साल की, बेटा है 5 साल का। लेकिन मुझे उन बच्चों की फिक्र नहीं है, अपने परिवार की मुझे बिल्कुल नहीं है। मुझे फिक्र है तो उनकी, जो 145 करोड़ देश का जो भारत है, यहाँ जो हिंदू रहते हैं, उनके परिवारों की चिंता है, क्योंकि वो मेरा परिवार है।
मुझे अपना परिवार का सोचूंगा तो मैं भी एसी में बैठ के सोने का आदत चाहता हूँ। हर व्यक्ति को आराम चाहिए। मेरे को क्या, मैं तो श्रीमद् भागवत कथा करता हूँ, राम कथा करता हूँ, बैठ के खूब कमाऊंगा, लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्र के लिए क्यों निकलूंगा? क्या जिम्मेदारी है? हम सब अगर यही सोचने बैठ जाए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। इसकी आप लोगों को पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। कैसे लेंगे? अगर नहीं लोगे तो आज तो एक बेटी ब्रीफकेस में मिली है, नहीं लोगे तो एक बेटी ब्रीफकेस में मिली है, और कल को ना जाने कितनी बेटियां हर गली, सेक्टर 21, 22, 23 जितने भी हैं, हर गली में बेटियां ब्रीफकेस में मिलेंगी, हिंदुओं की बेटियां। याद रखो। मैं सब कुछ बताने के लिए ये जो चर्चा आपसे करने बैठा हूँ, मंदिर समिति की तरफ से महाराज मंदिर समिति है, बैठिए, हमारे मंदिर समिति की ओर से बैठिए। नहीं, मैं नीचे बैठूँ, आप देख रहे जी इस तरफ से। जी, आपको पता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक एक्शन लिया था। क्या एक्शन लिया था? कि जितने भी ढाबे हैं वो सब अपनी आइडेंटिटी दें। तो आपको पता है कितने बौखला गए सब लोग योगी जी के इस आदेश के ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? नितिन कमल। नितिन कमल। अगर आपका नाम नितिन कमल है तो आपको बताने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। जब है सो है, सो है, सत्य है तो सत्य है। लेकिन ये देश के गद्दार हैं, ये अपनी आइडेंटिटी छिपाते हैं और क्या करते हैं? आप दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जाइए, हरिद्वार तक जितने भी ढाबे बीच में पड़ेंगे, गणेश ढाबा, वैष्णो ढाबा, सरस्वती ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, इवन एक बहुत बड़ा नाम चीतल रेस्टोरेंट था। ये सारे रेस्टोरेंट किसके हैं? मुसलमानों के हैं। आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं? पिछली बार जब मैंने कांवड़ यात्रा का उधर से जुलूस निकाला तो हमारे कुछ शिष्य बोले महाराज जी कुछ जलपान लेना। मैंने कहा ले लो, देखो गणेश ढाबा इसी में ले लो, गणेश जी का नाम है। पहुंच गए। मैंने कहा मैं तो बाहर का खाता नहीं हूँ, मैं तो किसी के घर का या खुद से बना के खाता हूँ, आप लोग को जो लेना है ले लो। मैंने कहा मुझे पानी की बोतल ला दो। तो पानी की बोतल जब लेने गए तो मैंने कहा इसका पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, आप लोग अपना करो। तो जैसे ही मैंने स्कैन किया तो उस स्कैन में लिख कर आया अफजल। गणेश ढाबे का जो मालिक था उसका नाम लिख कर आया अफजल। तो मैं हैरान, मैंने कहा मैं तो स्कैन कर रहा हूँ गणेश ढाबे को और ये अफजल नाम क्यों लिख कर आया? मैंने बुला के पूछा उसके मालिक को, मैंने कहा भैया ये ढाबा हिंदू का है मुसलमान का? फिर वो चिढ़ गया, बोले क्या इससे क्या मतलब है हिंदू का मुसलमान का? मैंने कहा मतलब है आपने गणेश ढाबा क्यों लिखा है? आपका जो नाम है वो रखो, मेरा मन करेगा मैं आऊँगा, नहीं करेगा नहीं आऊँगा, लेकिन आपने यही नाम क्यों रखा? तब कहने का तात्पर्य ये कि वहाँ पे मैंने एक बिस्लरी की बोतल लेके पता लगा लिया, ये पता लगा लिया कि ये अफजल नाम का ढाबा है। और आप लोग क्या करते हैं? आप तो सोचेंगे गणेश ढाबा है चलो भोजन कर लो, और आप बढ़िया बढ़िया भोजन करके पेट का हाथ फेर के आगे निकल जाते हो। और वो थोड़े दिनों बाद क्या होता है? आपके बच्चे बीमार होते हैं, आपकी पत्नी बीमार होती है, आपके परिवार में ना जाने कौन सी प्रेत योनियां प्रवेश कर जाती है, बच्चे परेशान होने लगते हैं। क्या होता है? वो क्या करते हैं? उनके कुरान में साफ लिखा है, उनके कुरान में लिखा है कि अगर आप हलाला करके किसी को भोजन खिलाओगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। हलाला का मतलब है थूक के बनाओ, थूको और उसको मिला दो और फिर जो भी है उसको हिंदू को खिलाओ। हिंदू मतलब काफिर, आपको खिलाओ। ये चल रहा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा इस बात पे? कभी नहीं सोचा होगा, बस नाम पढ़ा सरस्वती ढाबा, गणेश ढाबा और आप चले गए जैसे मैं गया। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन अब आप ये बताइए क्या गलत किया योगी जी ने आइडेंटिटी नाम के? कुछ गलत किया क्या? आइडेंटिटी नहीं चाहिए? जब हमारे भाई साहब का कमाल है, राजवीर का नाम राजवीर, मैं योगी हितेश्वर नाथ हूँ,
तो मैं क्यों छिपाऊंगा? सही हूं तो सही हूं, लेकिन ये कौम ही धोखेबाज है, ये कौम ही धोखेबाज है। बुरा मत मानिएगा भाइयों, कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू रहते थे ना, उनकी कोई पाकिस्तान का मुसलमान उनके यहाँ नहीं आया था उनको मारने के लिए, कि पाकिस्तान या कोई अफगानिस्तान के मुस्लिम नहीं पहुंचे थे, कोई और नहीं थे, कश्मीर के ही मुसलमान थे जो उनके घर में संडासे साफ करते थे हिंदुओं के यहाँ, और जो उनकी खेती बाड़ी को देखते थे। उन्हीं लोगों ने उन हिंदू परिवारों को खदेड़ कर फेंक दिया कश्मीर से, जो उनके घर में काम करते थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए, पाकिस्तान के मुसलमान थे क्या वो? बोलो, नहीं थे ना। कहाँ के थे? कश्मीर के थे। और इसको थोड़ा आवाज थोड़ा कम करना। और वो कौन थे? जो उनके घर में काम किया करते थे, जो कहते थे भैया आज जो है दीदी आज हमारी ईद है, हमने सिवई मंगाई है, सिवई बना के ला रहे हैं, तो सिवई बना के ला रहे हैं, बहन जी सिवई खा रही हैं। बेटा कौन है तेरा? तेरा मामा है। और वही पता चला उसी मामे ने, और ठीक 15 दिन बाद क्या कर दिया? उसी भांजी के साथ बलात्कार कर दिया। सोचो, काट काट के हिंदुओं को वहां से निकाला गया। कोई गैर नहीं थे, वो वही थे जिनको आप कहते हो, जिनको हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। इस नीति पे मत जाइए, सिर्फ इतना बोलिए कि हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। भूल जाइए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम ही लोग कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, ये कौन कहता है? सिर्फ हम कहते हैं, सनातनी कहते हैं। क्या ये लोग कहते हैं? कभी इनके मुंह से सुना विश्व का कल्याण हो? नेवर, ये कभी नहीं कहते। ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हिंदुओं को कैसे भी खत्म करो, कैसे भी अपनी संख्या बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। हम लोग तो एक ही चीज में रह गए, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। क्या कहते हैं कमल जी? हम दो और हमारे गिन लो। गिनते रहो। भारत सरकार के पास इनका डाटा नहीं है कि कितने हैं एक घर के अंदर, और हम लोगों के एक डाटा होगा भारत सरकार पे, एक बच्चा दो बच्चा सब होगा। पहले तो ये चलता था कि हम दो हमारे दो, और आज क्या होता है? हम दो हमारे एक। हिंदू यही तो कर रहे हैं, हम दो हमारे एक ही कर रहे हैं अब हिंदू। अब हम दो हमारे दो का तो पॉलिसी खत्म हो गई है, और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दे दिया। क्या राजवीर जी? लिविंग रिलेशनशिप, मन करे तो रहो और ना रहे तो छोड़ दो। क्या ये भारत की संस्कृति है? आप बताइए, क्या भारत की संस्कृति है? हम लोग क्यों नहीं जागते, क्यों आवाज नहीं उठाते? खाली योगी आदित्यनाथ ने कोई ठेका लिया है? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? हमारी भी जिम्मेदारी। लेकिन हमको क्या है कि बस आओ मंदिर में जल चढ़ाओ, अपने घर जाओ, बीवी के हाथ का बढ़िया सा चाय नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से रात को आओ, भोजन करो, सो जाओ। हम तो कुछ नहीं करेंगे, जिनको करना है करते रहो। यही तो हिंदुओं में कमी है। पंचकुला में कम से कम 50 घर मुझे जानते हैं, 50, कम से कम 50 तो मेरे शिष्य हैं इधर पंचकुला में। 50 में से 2 ही लोगों ने हाँ किया, महाराज जी हम आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपकी राष्ट्रीय यात्रा का पूरा सहयोग करेंगे। ये असली हिंदू है। अब मैंने क्या किया, उन 50 में से जिन्होंने राष्ट्रीय यात्रा के लिए 10 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, भारत हिंदू राष्ट्र को 10 लोग नहीं इकट्ठे कर सकते, तो मैंने क्या किया, उन 48 लोगों को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो असली हिंदू नहीं है। असली हिंदू वही है जो हिंदुत्व की बात करेगा, वो है राजनीति, जिसने आप सबको इकट्ठा किया, जिसने आप सबको बुलाया। हम हिंदू एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या जिहादियों की मदद करेंगे? और कर ही रहे। आप देखो, एक बंदा अभी अजान लगा दे और माइक से बोल दे मस्जिद से, आपको क्या लगता है इकट्ठे होंगे? सब नहीं होंगे। और इनको आप 15-10 लोगों को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगी होगी, मैसेज किया होगा, फोन किया होगा, लगे होंगे, कल से परसों से लगे होंगे। सोचिए हमें कितनी मुश्किल होती है। और ये एक उर्स कार्यक्रम कहीं भी होता है ना,
तो एक मुसलमान को बताते हैं और पूरी कॉलोनी में पता चल जाता है और ये सब झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है, कारण हम जातियों में इतने बट गए कि तू भैया बनिया है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है। क्यों हम क्यों बट रहे हैं? जब भगवान विष्णु ने विष्णु के 4 अंश, पहला ब्रह्म, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, नीचे का शूद्र। अगर भगवान विष्णु के हम चरण काट दें तो भगवान विष्णु चल के यहाँ आएंगे? कहीं जाते नहीं जाते, वो भी जरूरत है। क्षत्रिय हाथ काट देंगे तो भगवान विष्णु कैसे आशीर्वाद देंगे? संक्षिप्त बता गदा कैसे उठाएंगे? पेट नहीं भोजन करेंगे, भगवान ठाकुर मिश्री का भोग कैसे लगाएंगे? वो भी जरूरत है। दिमाग उनको चलाना भी है। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। उनको ये भी करना है धर्म की रक्षा करनी, तो दिमाग से होगी। महाभारत के युद्ध कैसे कराया? दिमाग से कराया। सोचिए। तो कहने का मतलब है ये चारों वर्ण भगवान के हैं, भगवान से अलग नहीं है। लेकिन हम लोग बट गए, या हम बटे या हमें बांट दिया नेताओं ने, यही कह सकते हैं। लेकिन अब हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ होकर। मेरी यात्रा का उद्देश्य यही रहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सिर्फ हरिजन समाज और जाटव समाज के यहाँ भोजन करता हूँ, इसलिए ताकि उनको ये पता चले कि ये हम इनके हैं और ये हमारे हैं। अब तक यूपी रहा, मध्य प्रदेश रहा, हर जगह। मध्य प्रदेश में मैंने यात्रा करी, राजवीर जी को पता है, जिहादियों ने मेरी गाड़ी को खाई में गिर दिया था और मेरी गोद में हनुमान जी महाराज थे। मेरी गाड़ी में से मुझे काट के निकाला गया था। आप सोचिए, उसमें मेरी माँ, मेरी माता जी मेरे साथ हैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, सब लोगों ने रोना शुरू कर दिया कि ये बचेंगे ही नहीं। लेकिन ये तो हनुमान जी थे कि एक खरोच नहीं आई थी मेरे शरीर पे, गाड़ी को काट के निकाला। सोचिए, कोई इंसान तो डर के मारे बैठ जाएगा, भैया अब नहीं जाऊँगा, एक बार हादसा हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन मैं रुका नहीं। आज भी सीने को 56 इंच का सीना रख के चलता हूँ। गोली मारनी है तो सामने से मार दो, लेकिन ये सामने से नहीं, पीछे से मारी, क्योंकि देश के गद्दार हैं। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना, भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति, भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, और फिर भी हमारी संसद में बोलते हो जय फिलिस्तीन। बोला था। कितने बच्चों को पता है? कितनों को पता है? सबको पता है। क्या ये सही बोला उन्होंने? गलत था ना? आप भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो, भारत की सरकार का पैसा ले रहे हो संसद बनने के बाद, और वहीं पे आप बोल रहे हो जय फिलिस्तीन। क्यों भैया? हम ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों करते हैं? आप बताइए, क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए? राजनीति चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, सपा हो, कोई भी हो, बस बीएसपी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। याद रख लेना, ये आपके भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने देंगे। लेकिन हमको इतना बस सोचना है कि कम से कम हमारी धर्म की बात करने वाली कोई तो पार्टी होगी जो सनातन की बात करेगी, जो राम की बात करेगी, जो कृष्ण की बात करेगी। अगर राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, और राष्ट्र नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचना। क्या हुआ अफगानिस्तान में? याद है? अफगानिस्तान में क्या हुआ था? सब खत्म हो गया। अब वहां से कैसे हमारे हरदीप पुरी जी सर पे रख के, आपको याद होगा, गुरु ग्रंथ साहब को लाए थे। अगर चाहता तो वहां गुरु ग्रंथ साहब कुछ ऐसी कृपा कर देते, बच जाता, लेकिन नहीं बचा। राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, इसलिए अपने धर्म को समझो। ये लोग इतनी ऊंची मानसिकता, इतनी गलत मानसिकता के हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, नाम होता है सुहेल और रखते हैं साहिल। कलावा बांध के नहीं करते गलत काम। आप इन पे विश्वास कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। फिर कैसे बचेंगे? जितने भी मेहंदी लगाने वाले मिलेंगे, तीजा आ रही है, तीजा आप देख लेना, आपके दरवाजे के आसपास कहीं बैठे होंगे, सब मुसलमान होंगे। इनसे बचो, मना कर दो, इनसे काम कराना बंद करो। आप जब इनसे काम कराना बंद करोगे तभी आप, ये लोग अपने आप को कमजोर समझेंगे। लेकिन हम लोग इनको ताकत देते हैं ना, इनके यहाँ से सामान लेते हैं, सौदा लेते हैं, राशन लेते हैं। बंद कर दीजिए। हिंदू की दुकान पे जाइए,
लेकिन कृपया करके, हो सकता है आपको लगे थोड़ा महंगा देगा, लेकिन है तो हिंदू, जाएगा तो मेरे हिंदू पे पैसा। हो सकता है राज मजदूर आपको 100 रुपये महंगा मिले, लेकिन कम से कम आपकी मेहनत की कमाई जाएगी तो मैं हिंदू पे, मुसलमान में तो नहीं जाएगी। हमारी एक शिष्या है नोएडा में, उनके घर के बाद पुताई हो रही थी, करा रही थी मजदूर से, तो बाहर एक कबाड़ी खड़ा था। कबाड़ी ने बोला, मैडम जी बहुत अच्छे से कराना, कौन सा वो करा रही हो आप अपने पेंट? तो बोली तुझे क्या मतलब है? बोले एशियन पेंट कराना। बोले मतलब? तुझसे मैं पूछ के कराऊंगी क्या? बालकनी में से बोली, तो कबाड़ी सामने खड़ा था, तुझसे पूछ के कराऊंगी कौन सा कराना है, चल यहाँ से। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल बाद इस मकान में मुझे ही रहना है। सोचो, ये उसकी सोच थी, ये उसकी सोच है। ये लोग आज भी इतने कट्टर हैं, मार के समय हमारे बच्चे तो चूहा और छपकली आ जाए तो डर के मारे इधर उधर भागेंगे, छिपेंगे, और ये लोग जब मारते हैं ना तो इनको दर्द नहीं होता, कट करके काटते रहते हैं, कट करके काटते हैं। अपने बच्चों को वीरों की तरह जगाइए। जिस प्रकार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने एक एक पर्चा बांट के, घर घर एक एक पर्चा बांट के, जिस प्रकार भारत में क्रांतिकारी की चिंगारी लाए थे ना, उसी प्रकार मैं आपका भाई घर घर जाकर, डोर डोर जाकर, भले ही मुझे मतलब नहीं है कि मेरे सामने 20 लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे सुनने के बाद ये 20 लोग उन मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे। मुझे इतना तो पता है, और मुझे जरूरत नहीं है, जितने जागे मेरे लिए उतने ही बहुत हैं। कुछ तो जागेंगे, कुछ तो प्रयास करेंगे। और कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे, हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, अपनी विचारधारा को सनातनी हिंदुत्व विचारधारा लाएंगे, तो धीरे धीरे एक दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। और ये सीधी सी बात जान लो कि ये देश भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, और हिंदुओं का, आवाज नहीं आई, रहेगा ना। ये किसी और का नहीं है, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हमारे मंदिरों को कितनी बार तोड़ा गया। मैं परसों इंडिया न्यूज़ पे हमारे कृष्ण जन्मभूमि का आ रहा था, तो इंडिया न्यूज़ वालों ने मुझे उस पर लिया जूम मीटिंग में, तो मुझसे एक जिहादी वहाँ बैठा हुआ था बराबर में। तो मेरे को, मैं रोहतक में मेरी यात्रा थी, तो एंकर ने मुझसे प्रश्न किया, तो पहले तो उससे पूछा, तो उसने बोला, अरे साहब मैं क्या बताऊं, ये लोग हमारी मस्जिदों को तोड़वा के, ऐसे उसका बयान था, क्यों भगवान को ढूंढना चाहते हैं अपने, अरे हमारा अल्लाह ही तो सब कुछ है, ऐसे करके जब चिल्लाया। मैंने कहा, अरे भैया सुनो, रुक जाओ, अपनी जबान पे थोड़ा लगाम दो। मैंने कहा, अगर तुम्हें सामने होता तो गाल पे थप्पड़ मार के बताता कि तोड़ा किसने, लेकिन मैं दूर बैठा हूँ रोहतक में। मैंने कहा, तोड़ा किसने है तुम्हें पता है, इतिहास है, नहीं है, हमने नहीं तोड़ा, किसी हिंदू ने कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा, और न आज तोड़ते हैं। हमारे मंदिर को आप लोगों ने तोड़ा, आपके ही पूर्वजों ने तोड़ा। भाई आप ही के तो हैं ये, और कौन है? मोहम्मद गजनबी, औरंगजेब, ये सब कौन थे? इन्होंने तो मंदिर को तोड़ा, हमारी कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा, हमारे काशी विश्वनाथ को तोड़ा, हमारे राम मंदिर को तोड़ा। वो तो भला मोदी जी का कि राम मंदिर बन गया, भला मोदी जी का कि विश्व, हमारे काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बन गया, उसका भी केस चल रहा है, वो भी मैं देख रहा हूँ, कृष्ण जन्मभूमि का भी मैं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा ये भी बन जाएगा इनके चलते चलते। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ये तो खाली 3 है। अगर हम पुराना खाता निकालें सरकारों के पास, तो आपको बताऊं 18,000 मंदिर मुगल शासन ने हमारे तोड़े थे, 18,000। और आज मैं कहता हूं खुले मन से सेक्टर 21 में राजीव जी के सामने बैठ के कि अगर 18,000 मस्जिदों को उन्हीं को तोड़ा जाए, और तोड़ने के बाद अगर शव मिले तो तुम्हारी, और शव मिले और शिव मिले तो हमारा। अगर शव मिले तो तुम्हारा, हम बनवा के दे देंगे, लेकिन अगर शिव मिल गया तो वो हमारा है। आपको क्या लगता है वहां क्या मिलेगा? शिव ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही तोड़ा। हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखना की विचारधारा को लेकर चलते हैं राजवीर जी, आज भी, लेकिन अब ये नहीं करना है। सर्वे भवन्तु सुखना की विचारधारा को छोड़ दीजिए। अब तो सिर्फ एक ही बात कहिए, धर्म की,
आवाज नहीं आ रही है। धर्म की अधर्मियों का प्राणियों में, हिंदुओं का, अरे बोलो, हिंदुओं का और चादर फादर गैंग का सत्यानाश। आवाज नहीं आ रही। चादर फादर गैंग का सत्यानाश। अब आया। ऐसे बोलना है खुल के, जैसे मैं बोलता हूं। मैं तो भले मंच पे भले टीवी पे बोलता हूं, जिसको जो करना है कर लो, कोई डर नहीं। कल मेरा इंटरव्यू था एक करनाल में, मैंने बोला बहुत खुल के, वीडियो शायद इनको नहीं भेजा, भेजूंगा आज। तो वहां साफ साफ लिखा है, उसने हेडिंग में डाला न्यूज वाली ने, महामंडलेश्वर जी के बिगड़े बोल और बोल रहे हैं जहर। अब बताओ, मैं जहर बोल रहा हूं? मैं जहर बोल रहा हूं? कोई कहे मैं जहर बोल रहा हूं, मैं अपनों को जगा रहा हूं। जहर क्या बोल रहा हूं? मुझे मुसलमान से नफरत नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनकी विचारधारा भारतीय विचारधारा थी। जो भारतीय विचारधारा का मुसलमान है स्वागत है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता का मुसलमान है उसको काट देंगे, लेकिन अपने भारत के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। भारतीय विचारधारा का स्वागत है, आओ, लेकिन जिहादी मानसिकता का नहीं। खाते हो यहाँ, गाते हो पाकिस्तान, तो जाओ, चले जाओ, लेकिन भारत के ऊपर नहीं ऐसे। आप लोगों का विशेष सहयोग चाहिए, क्योंकि यात्रा लंबी है। आज यहाँ पहुँची है, अभी आगे यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि हमारा अम्बाला में कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अगर आपके किसी के कोई परिचित हो तो शाम को मैं अम्बाला जाऊँगा। तो ऐसी अगर 10 लोगों के साथ मीटिंग अम्बाला में हो जाए तो थोड़ा ज़रा हमारी मदद कीजिए। और भी जगह जगह जहाँ आपके कांटेक्ट में लोग हों उनको बोलिए। कम से कम मैं 10-10 लोगों को जगाऊंगा तो मेरे लिए तो यही बहुत हो जाएंगे। जागेंगे तो आप लोगों को अगर मेरी बात से सहमत है तो एक बार बोल दीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब शिव और राम को समझ लीजिए, कौन है शिव और कौन है राम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? शिव है संहार करता और राम है पालन करता। हम किसकी संतान हैं? राम की। और शिव कौन है? डिस्ट्रॉयर, सिर्फ डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। शिव में कितने अक्षर हैं? अक्षर बताओ। शिव में कोई बोला 2। कितने अक्षर हैं? 2। राम में कितने अक्षर हैं? 2। तो राम ने कहा मैं पालन करता हूं। ये सब मेरी संतान बैठी जितने बैठे हैं। तो राम ने क्या किया? अपने ही इस 2 अंक से, 2 अक्षर से पूरा शरीर बना दिया। पूरा शरीर गिन लीजिए, बाल, माथा, भुएं, आंख, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, सब कितने हैं? बोलो। 2 ही है ना? किस लिए 2 हैं? क्योंकि किसका शरीर है? राम का दिया हुआ शरीर। और ये अंत में कहाँ जाके मिलता है? राम नाम सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। अल्लाह अकबर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो सिर्फ राम का ही नाम सत्य है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारा अल्लाह इतना बहरा क्यों हो गया, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाते हो? होता तो होता, लेकिन नहीं है। सिर्फ कौन है? कौन है? सिर्फ राम ही राम है। ये देश हिंदुओं का था और आज भी हिंदुओं का है, आगे भी हिंदुओं का रहना चाहिए, याद रखो। वरना एक दिन ऐसा आएगा, इनकी आबादी इतनी बढ़ेगी, आपके चारों तरफ तो 56 देश मुसलमानों के हैं और आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। अगर भागोगे भी तो कहाँ भागोगे? कौन से देश में भागोगे? हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए। हमारे बच्चों को आप सिखाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए, डेली शिव जी का अभिषेक करना सिखाइए। इनको पता नहीं, क्योंकि मुसलमानों में उनका 5 साल का बच्चा भी जो है ना, 5 साल का बच्चा, उसको 5 बार की नमाज पढ़ता है। कब? जब ये इनके रमजान आते हैं, और शुक्रवार को तो करेंगे। हमारे यहाँ क्या है? राजवीर जी ने बोला महाराज जी संडे का दिन है, सब आ जाएंगे, चलो हम बुला लेंगे। लेकिन
अगर शुक्रवार का दिन होता और कोई मुसलमान बुलाता इस चीज़ के लिए तो सब मुसलमान पहुंच जाते। हाँ मीटिंग हो रही है, चलो सब चलो। रमजान ये लोग शुक्रवार के दिन अपनी नमाज के खातिर जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाते हैं, शटर गिरा देते हैं। लेकिन हम लोग कितने भगवान के प्रति समर्पित हैं, हमारी भक्ति कितनी जागी हुई है। हम लोग राष्ट्र हित की बात करने के लिए भी 10 लोगों को बुलाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा बोलना पड़ता है। क्यों नहीं हम लोग जाग रहे? और ये लोग अपनी शटर बंद करेंगे और अल्लाह पर बैठ जाएंगे, सड़क पे ही बैठ जाएंगे, जहाँ चाहते वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन हमारी भक्ति इतनी जागृत क्यों नहीं है? सब कुछ मिलना राम से ही है, हनुमान जी से ही सब कुछ मिलेगा और कहीं कुछ नहीं मिलना। हनुमान जी से ही सब कुछ मिलना है। लेकिन फिर भी हमारी माताएं बहनें कहाँ जाती हैं? मजार पे जाती हैं। उनको रोको, मुर्दे से कुछ नहीं मिलना है तो जीवंत देवता से मिलना है, इसी से मिलना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा काम आपको जगाना है, जागिए।